अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के मेन गेट पर, जहां आधे से ज्यादा काफिले को यहां पर ही रोक लिया गया है। परवेज इलाही साहब हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर हाउस के अंदर चले गए हैं, लेकिन काफिले की काफी ज्यादा गाड़ियां यहीं पर रुक गई हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। सियासी रहनुमा यहाँ पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दूर दूर तक गाड़ियां हैं और इनके साथ साथ जितने भी कारकुनान हैं वो भी जमा हैं। और माल रोड पर इस टाइम ट्रैफिक जो है वो जाम है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में परवेज इलाही साहब हल्फ बर्दारी के लिए जाएंगे। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। ये करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपको क्यों रोक लिया गया इधर? इसलिए कि अभी वहाँ पर चौधरी साहब अभी पहुँचे हैं तो वो अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद ये आम MPAs और सबको इजाज़त देंगे जाने की। आज जो फैसला आया है उस हवाले से क्या कहेंगे? इट वॉज ए वंडरफुल डिसीजन। ये बहुत शानदार फैसला है। आज हमारी अदलिया ने जब इसका नाम आज दुनिया की जो अदलिया है उसमें सर फहरिस्त आया है, उन्होंने इस फैसले में कोई अपना एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी, हर चीज़ इतनी क्लियर दी है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के अलावा जो उन्होंने हलफ के लिए टाइम दिया है, हलफ के लिए नॉमिनेशन की है। मैं समझता हूं कि इससे शानदार फैसला कोई नहीं आ सकता। जनाब, चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं उठाते तो फिर सदर पाकिस्तान जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी वो उठाएंगे। क्या लगता है गवर्नर साहब हल्फ उठाएंगे या नहीं? अभी मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, हम किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकते, न तरदीद कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर इज रेडी टू टेक द हल्फ, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर चौधरी साहब टू कम, चौधरी परवेज इलाही टू कम। लेकिन सपोज अगर वो नहीं लेते तो क्या आरिफ अलवी साहब एक आधे घंटे में बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, इनका यह कहना है कि अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते, जी, गवर्नर पंजाब अगर हल्फ नहीं लेते तो 1-1.5 घंटे के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है वो तशरीफ ले आएंगे तो वो भी हल्फ ले लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कारकुनान जमा हैं और यहाँ कारकुनान जमा हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। इन्होंने, जनाब, क्या कहेंगे आज के हवाले से? मोनाज़ इलाही जिंदाबाद, परवेज इलाही जिंदाबाद। आज के हवाले से हम ये कहेंगे कि ये पूरे पाकिस्तानियों की फतह है और ये पाकिस्तानियों ने आज जो है इन बता दिया है कि गुलामी जो है हमें नहीं मंजूर। मैंने देखा गाड़ियों के अंदर आम भरे हुए हैं, इसकी क्या वजह? हल्फ के बाद मैंगो पार्टी तो नहीं है कहीं? मैंगो पार्टी होगी, सब कुछ होगा। मैंगो पार्टी नहीं है, ये इनकी कुल खाने के लिए कटेगी हुए हैं। नाज़रीन, इनका यह कहना है ये मैंगो पार्टी के लिए नहीं बल्कि कुल खाने के लिए हमने आम इकट्ठे किए हैं। गाड़ियों के अंदर आम भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा गाड़ियां अभी दरवाजे के ऊपर ही जमा हैं और इनको रोक लिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से? अभी तो पहुंचे हैं, ये हलफ होना था चौधरी परवेज इलाही साहब का, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने सुना है कि इनकार कर दिया। अभी सदर साहब मेरा ख्याल है ये खबर जो है गर्दिश कर रही है कि गवर्नर साहब जो है हल्फ नहीं ले रहे, और इसमें कितनी सच्चाई? टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, ये टीवी पे आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कहेंगे, लेना चाहिए या नहीं हल्फ? ये तो सुप्रीम कोर्ट को पता है या इनको पता होना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको इधर क्यों रोक लिया गया, क्या वजह? बस वो गेट नहीं खोल रहे ना, गेट नहीं खोल रहे। नाजरीन, सियासी रहनुमा यहाँ पर जमा हैं और उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे जनाब, क्या नाम है? आप MP हैं? चौहान फ्रॉम रहीम यार खान। आज तारीखी फतह हुई है। आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने एक तारीखी फैसला दिया है। डिप्टी स्पीकर ने जो रोलिंग दी थी 3 दिन पहले वो गैर यानी करार दे दी गई है और गवर्नर हाउस में जो CM पंजाब परवेज इलाही साहब है, इमरान खान साहब के नामजद करदा, उन्होंने अभी हलफ उठाना है 11:30 बजे। इंशाअल्लाह हक और सच की फतह हुई है। आपको पता है कि परवेज इलाही साहब
पहले भी वजीर आला रह चुके हैं और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि इमरान खान साहब और काफ लीग मिल के पंजाब की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट अभी कितना टफ टाइम देगी पीएम शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से, क्योंकि उनका तो कोई भी अभी सीएम नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आपने देखा है कि पिछले 3 माह से जो आईनी बहरान चल रहा है, पर पहले दिन से जो हमजा शहबाज साहब थे वो गैर आईनी वजीर आला थे। आपने देखा परसों जो उन्होंने हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन पर भी उन्होंने ट्रस्टी वजीर आला का उनको लकब दिया था कि वो ट्रस्टी वजीर आला हैं। और आज आपने तारीखी फैसला देखा है कि उस तारीखी जो फैसला हुआ है उसमें जनाब परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला मुंतखब हुए। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे साथ काफ़ी सियासी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाड़ियाँ अभी रिवर्स जा रही हैं क्योंकि गेट खुलने के कोई भी इम्कान नहीं है। आई और छा गई, पीटीआई आई और छा गई। आज के हवाले से क्या कहेंगे? आज के हवाले से बस जश्न ही जश्न है, ये कहेंगे हमारे लिए खुशी खुशी है। कहूंगी कि आज की जो फतह है ये अवाम की फतह है और पाकिस्तान की फतह है। अभी दरवाजा क्यों बंद है? आप लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दरवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हम इन दरवाजों को खोलने का इंतजार करेंगे। अल्लाह के फजल करम से जीत हमारी है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम ने क्या पूरी दुनिया ने देख ली है। नाजरीन आप देखें, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगे बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? चाचा बल्ला जी। चाचा बल्ला? बाबा नहीं कहना। अच्छा, बाबा नहीं कहना, चाचा बल्ला। चाचा बल्ला इनको कहना है। चाचा जी कहाँ से और क्या करते हैं? सब कुछ बताता हूँ। आज खुशी का दिन है। आज खान साहब के लिए एक मैंने नगमा आपको सुनाना है। जल्दी जल्दी सुनाइए। और बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। और लोकी नक नक आ गए ने, और लोकी कहंदे भज जाओ मियां ते जरदारी, और साडे खान दीवारी है। और सोना है ते सोना साडा खान जो है, और सब दे दिलों की पहचान जो है। और खान वर्गा हो न कोई, आके सारा पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करा। ओ चंगे लोका नाल ते चलदा जे, तायो सारा लौर दे ते मरदा जे। ओए ना सारे दा ओ कप्तान जो है, ओ मावा पैरा दे दिलां दा अरमान। गांधर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ खान वर्गा हो न कोई, आके सारा पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करा। कितनी उम्र है आपकी और कहाँ से आए हैं? और 73 ईयर ओल्ड। 73 ईयर। एक शेर इसका हो रहा है, वो भी सुनो। असद चुन के लीडर बनाया लोकां लई, ताइयों सारे शेर दे कोलो डर देने। ओए ना सारे दा सरदार जो है, और मावा भैणा दे दिलां दा अरमान जो है। ओ खान वर्गा हो न कोई, आके सारा पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करा। क्या कहेंगे, कितनी उम्र है, कहाँ से आए हैं? मैं इसरे का रहने वाला हूँ जनाब। मेरा नाम चाचा बल्ला है। मैं तकरीबन 2013 में जब ये पार्टी ने पहला जलसा लाहौर किया था ना, मैंने उस दिन से ये काम शुरू किया। मगर मैं बचपन से ये गाने का शौक था मुझे। मैंने हर तरह से आजमाया है, हर तरह से। मैं चाचा बल्ला किसने नाम रखा है आपका? ये लोग जब मैं जाते थे ना मोटरसाइकिल पर, और बाबा पीछे हो जा। अच्छा, मैंने कहा यार ए बाबे वाली गल जी ना अजीब लगती है, ते एनू ऐसा करो अपनी शर्ट बनाओ तो लिख चाचा बल्ला। और यही पहनी रखते हैं आप? यही पहनी रखते हैं हर जो कोई प्रोग्राम होता है। मैं आई ना मैदान च, मैं घर से बैठा जश्न होया, मैं बाहर आ गया। अच्छा, तो सब लोग चाचा बल्ला कहते हैं? सारे जानते हैं मुझे जनाब चाचा बल्ला। मैं एक नगमा जो लिखना है गाना खुद ही आप ही गाना वा। नाजरीन ये खुद ही गाते हैं और नगमा भी है, वो फिर सुनेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। और इनका नाम था चाचा बल्ला, जो खुद ही लिखते हैं, और इनकी 73 तकरीबन उम्र है। और आप देखें गाड़ियां अभी पीछे को जा रही हैं क्योंकि दरवाज़ा खुलने के इम्कान नहीं है। और आप ये देखें मुख्तलिफ गेटअप्स में भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जनाब क्या नाम है,
کیا کرتے ہیں اور کیوں آئے یہاں پر؟ میرا نام شان ہے, میں الیکٹرک کا کام کرتا ہوں. عمران خان کے لیے آئے اور اپنے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, پرویز رائی کے لیے. ہاں جی, جتنی مجھے عمران خان سے محبت ہے اتنی مجھے پرویز رائی سے بھی ہے. اور یہ ڈیزائن کیسا ہے, اسٹائل کیسا یہ ہر ایک اپنا اپنا اسٹائل ہے. میرا ملنگا کا اسٹائل ہے. انشاءاللہ ہر جلسے میں ہر جگہ پہ ملنگا بن کے جاتا ہوں. پاکستان کا پرچم ہے, یہ پاکستان کے پرچم کے اسٹائل ہے. ہاں جی, میرے نانا ابو ہیں. ناظرین, آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں کہ یہاں پر گاڑیاں جو ہیں ہر جگہ پر جمع ہیں اور جو ہے وہ ابھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چلنا شروع ہو گئی. ناظرین, ماحول یہ دیکھیں کہ کارکنان جو ہیں یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ جیسے ہی ناظرین کچھ لوگ یہاں رحیم یار خان سے آئے ہیں. کیا نام ہے اور کیا کرتے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ سر پی ڈی خان چانڈیو ہے, میں تحصیل لیاقت پر سے ہوں. میرا ایک کزن ایم پی ہے جس کا نام عامر خان چانڈیا ہے. انہوں نے جو ہے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے ہماری نہروں کے پانی بند کر دیے کہ آپ ادھر آ جائیں. انہوں نے کہا بند کر دو, ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں. میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سندھ سے ہمارا پانی انہوں نے بند کروایا. عامر خان نے کہا کہ بند کر دو, جو کچھ کر دو, میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. باقی پرویز الہی صاحب بات کر رہا ہوں میں, وہ روشنی بولتے ہیں, آواز جاری ہے جناب, بولتے رہیں. بات میں اچھی بات کر رہا ہوں. چلیں ناظرین یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جمع ہیں. آپ دیکھیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے جو سیکیورٹی معاملات کو دیکھ رہی ہے تاکہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال اگر ہو تو اس کو فی الفور کنٹرول کیا جا سکے. اور ہمارے ساتھ آپ دیکھیں یہاں مزید سیاسی رہنما ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور جتنے بھی کارکنان ہیں گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. ناظرین آپ کو یہاں کا ماحول دکھاتے ہیں اور کچھ سیاسی رہنما سے بھی بات کرنے کو. میم کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں فتح حاصل کی دی. دوسرے عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی بھی لے آئے ہیں. نہ ملک میں بلڈ شیڈ کی ہے, نہ ملک میں انارکی پھیلائی ہے. ایک آئینی اور ایک قانونی رستے سے بہت احسن طریقے سے. ہمارے نروز جو ہیں وہ تھک جاتے تھے لیکن خان صاحب ہم نہیں تھکتے تھے. پرامن اور انشاءاللہ ہم سب مل کے, ہماری قوم جاگ گئی ہے. ہم ایک 70 سال 75 سال بعد قوم بنے ہیں, تو اب انشاءاللہ اب دیکھیے گا ہم اپنا ملک خود سنبھال لیں گے. ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا ملک خود سنبھالیں گے اور گاڑیاں ابھی واپس جانا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ یہ دروازہ کھلنے کے امکان جو ہیں بالکل نظر نہیں آ رہے. اور آج ابھی تقریباً 11:30 کا ٹائم کنفرم تھا جہاں پرویز الہی صاحب اپنا حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کے طور پر. اور آپ کو بتائیں کہ لوگ ابھی واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. ماحول یہاں مزید آپ کو دکھاتے رہیں گے, تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں عبداللہ خان, اللہ نگہبان.